English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about diagnostic features of plant. Kingdom plant से हमारा 5th नंबर लेक्चर है. आज देखते हैं डिटेल से. डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है आइडेंटिफाई से मुराद क्या होता है? शनाख्त. फीचर्स कहते हैं खुसूसियात, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक से मुराद क्या होता है? खुसूसियात. अच्छा, हम बात करते हैं कि इनमें से हमने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है. नंबर 1 डिस्टिंक्टिव. अब इससे मुराद क्या है? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ना है. अब डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स से क्या मुराद होता है? डिस्टिंक्टिव से मुराद होता है डिस्टिंग्विश कैरेक्टर. इससे मुराद होता है डिस्टिंग्विश, जिसको हम कहते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक. डिस्टिंग्विश कैरेक्टर से मुराद होता है वो कैरेक्टर, वो खुसूसियात जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है. तो इनमें बहुत से कैरेक्टरिस्टिक. नंबर फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि जो प्लांट है इनमें से कौन सा चीज पाया जाता है? इनमें से पाया जाता है इंडेफिनेट स्पोरोफाइट. इंडेफिनेट स्पोरोफाइट से क्या मुराद होता है? इंडेफिनेट स्पोरोफाइट से मुराद होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता. स्पोरोफाइट से मुराद होता है दोस प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर्स. और इनमें से जो है ना वो ट्रीज हो सकता है, और ट्रीज के साथ ये श्रब हो सकता है, श्रब्स, और श्रब्स के साथ साथ ये हर्ब्स हो सकता है. ये क्या हो सकता है? हर्ब्स. अब जो ट्रीज है ये सबसे प्रिमिटिव है, ओल्ड है, और ये जो श्रब्स और हर्ब्स है ये डेरिवेटिव्स है ट्रीज की, या ये भी कह सकते ये दोनों एडवांस है किसकी? ट्रीज की. अब दूसरा बात करेंगे. दूसरा बात ये है कि प्लांट का बॉडी जो है ना वो डिफरेंशिएट करता है एंड टू वर्ड. एंड टू हम कह सकते स्टेम है, रूट्स है, और ऐसे रहा वो लीव्स में. ऐसे वाला क्या है? लीव्स में. इन तीनों में आप जो है ना प्लांट्स में ये 3 पार्ट्स देख सकते हैं: स्टेम, रूट्स, लीव्स. आपके बुक में एक और लिखा है ट्रांसफर्ड, और जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड बाय वेस्कुलर स्ट्रैंड्स. अगर हम इसको कट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा? वेस्कुलर स्ट्रैंड से मुराद जाइलम ऑफ फ्लोएम नजर आएगा. तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया. तीसरा कैरेक्टर ये है कि ये क्या है? ये स्टेशनरी है. स्टेशनरी से मुराद ये है स्टेशनरी से मुराद होता है फिक्स्ड एंड वन प्लेस. स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट. ये आपके पास फिक्स्ड होता है, प्लांट वो हरकत नहीं करते हैं, तो ये फिक्स्ड एंड वन प्लेस. इसको हम कहते हैं वन प्लेस पे ये क्या होता है? ये फिक्स होता है. ये उसके क्या है? ये उसके थर्ड खुसूसियात है. 4th नंबर कैरेक्टर इसका ये है कि ये क्या है कि इनमें से क्लोरोफिल मौजूद होता है. क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है. क्लोरोफिल मौजूद होता है. और जब क्लोरोफिल मौजूद होता है, इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? हम प्लांट क्या होते हैं? प्लांट एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है? प्लांट अपने लिए खुराक तैयार करते हैं. किससे? सिंपलर सब्सटेंसेस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O. इस कैरेक्टर की वजह से प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं. इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक कैरेक्टर भी दिया जाता है. अच्छा, कैरेक्टर नंबर 5 अगर हम देख लेते हैं, तो इसका जो कैरेक्टर नंबर 5 है कि ये फूड कहां से लेते हैं? तो दे इनटेक करता है. अगर मैं यहां पे बता दूं, दे टेक इन. फूड को ये किस तरह लेता है? टेक इन किस तरह करता है? तो ये जो फूड लेता है सॉल्यूशन के फॉर्म में लेता है. और सॉल्यूशन क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट. मतलब ये जमीन से सॉल्ट और वाटर लेते हैं, और एटमॉस्फेयर से, हवा से कौन सा चीज लेते हैं? एटमॉस्फेयर से इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. और गैसेस क्या है? सिंपल सी मुराद ये है कि जमीन से पानी जाइलम के जरिए लेता है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो स्टोमेटा के जरिए लेता है, और उसमें से फोटोसिंथेसिस होते हैं. तो इसके लिए जो फूड है वो क्या है? वो यानी जमीन से साल्ट और वाटर और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेता है. तो ये आपके पास 5th नंबर पॉइंट हुआ. 6th नंबर पॉइंट ये है कि हम यहां पे देख लें 6 नंबर. द ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड. इसका ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है. कहां तक? अर्गन तक. अर्गन से मुराद क्या है? अर्गन तक. और ये होता है टिप से होता है, और कंटिन्यूस होता है एट रेगुलर इंटरवल थ्रू द लाइफ. किस तरह? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्री है, या हमारे पास क्या एक दरख्त है, तो इसके टिप से ग्रोथ होता है. यहां से ऐसे इस तरह और इस तरह इसके टिप से ग्रोथ होता है। तो जब टिप से ग्रोथ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं,
हाँ जरूरी है कि जो टिप से होता है उसको हम एपिकल ग्रोथ कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, जो लेटरल उसको लेटरल ग्रोथ कहते हैं। तो इसका ग्रोथ जो है क्यों होता है, क्योंकि इस एपेक्स में बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इसकी वजह से ये डिवाइड और रिडिवाइड होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारे पास एक और करेक्टर है, करेक्टर नंबर 7। करेक्टर नंबर 7 ये है कि दे मे नॉट अपीरेंट, जो है सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव 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 किसके, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। और ये क्या है, यानी स्टिमुलाई को क्या शो करता है, रेस्पॉन्सेस शो करता है, रेस्पॉन्सेस जो है ना ये क्या करता है, शो करता है, रेस्पॉन्सेस, रेस्पॉन्सेस क्या करता है, शो करता है। अब मैं इस बात का समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पहला बात हमें ये जानना है कि स्टिमुलाई क्या होता है। Any change that can initiate a response in the body is called stimuli. There are two types of stimuli होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक होता है इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये एक प्लांट होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन है। अगर मैं एक बार सन, तो आपने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट है कि वो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये प्लांट जो है ना इस सन के खिलाफ क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। आपने देखा होगा कि ये जो है ना टुवर्ड द लाइट्स जो है ना वो मूव कर सकता है, ऐसे अलावा टुवर्ड ग्रेविटी भी है, मेनी मोर है। फॉर एग्जांपल अगर आप टच मी नॉट प्लांट देखें तो अगर आप उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है, वो मतलब अपने फॉर्म में चले जाता है। तो ये मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, किंगडम यानी इस किंगडम की लास्ट पॉइंट जो है ना वो 8 नंबर, कि इसका प्लांट में सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल जो है ना वो फिल्म होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, किसी से बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से क्या मौजूद होते हैं, सेल वॉल, और ये सेल वॉल किसी से बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका नेक्स्ट, और सेलुलोज बेसिकली क्या है, ये एक पॉलीसेकेराइड है।